हार्ट का जो फंक्शन है ये 1 मिनट में 72 दफा जो है वो धड़कता है। एक दफा जब वो धड़कता है ऐसे 1, 2 और 3, तो इतने टाइम के अंदर ये 70 ml जो है वो खून जो है उसको वो पंप कर चुका होता है। यानी दोस्तों 1 मिनट में आपका 5 लीटर जो खून है जो आपके पूरे जिस्म में होता है ये उसको आगे जो है वो पंप कर चुका होता है। 1 मिनट में वो उसको पंप करता है और पूरे जिस्म में आगे उसको फैलाता है। बेशक कैलकुलेटर आपके पास है, आप भी इसी तरह से उसको मल्टीप्लाई करके आप भी उसका जो है वो हिसाब जो है वो कर सकते हैं, आप भी देख सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों कि अगर हम ये जो खून हार्ट पंप करता है और हमारी वेन्स के अंदर, हमारी आर्टरीज के अंदर और हमारी कैपिलरीज के अंदर, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको नजर आ रही होंगी, हमारी वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं, इन सारी के अंदर खून जो है वो हमारा बॉडी में सर्कल करता है। अब अगर मिसाल के तौर पे अगर इन सारी खून की नालियों को यानी वेन्स को, उसके बाद आर्टरीज को और कैपिलरीज को अगर हम निकाल कर, अगर हम इनको एक सिरे, एक का सिरा दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे, तीसरे का चौथे के साथ, अगर इन सारों को हम एक तरतीब में लंबा करते चले जाएं तो इनकी लंबाई कितनी बन सकती है? ये बड़ी हैरानकुन बात है। और मैं कमाल की ये बात जो मुझे मिली और मुझे जब ये समझ आई तो मैं अल्लाह की उस ज़ात पर, उस रब्बुल आलमीन पर, उस रब पर जिसका मायना ही ये है कि आहिस्ता आहिस्ता नशो नुमा देकर हद कमाल तक पहुंचाने वाला रब, ये सारी वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज को अगर हम एक तरतीब से सारा इकट्ठा करें और इनकी लंबाई बनाएं तो ये 60,000 से 1,00,000 किलोमीटर तक इनकी जो है ना वो लंबाई बनेगी। फिर सुभान अल्लाह कहने को दिल क्यों नहीं करेगा कि ये वो कुदरत रखता है। और आप अंदाजा कर लें कि ये जो हमने ऐसे करके हमने यूं किया तो ये 1 मिनट के अंदर आपका हार्ट जो है वो 60,000 किलोमीटर से लेके 1,00,000 किलोमीटर तक आपकी खून दिल से निकलकर वापस दिल में आने तक वो इतना सफर कर चुका होता है। और जब वो वापस दिल में आता है तो अभी हमने पहले कैलकुलेशन की कि 72 टाइम में वो धड़कता है और 70 ml वो खून जो है वो बाहर फेंकता है एक धड़कन के साथ, एक लुब डुब के साथ। तो इसका मतलब है कि 1 मिनट में 5 लीटर खून हमारे जिस्म में चला गया और वापस भी आ गया। तो बताइए ऐसा कोई दुनिया में इंजीनियर है जो इस तरह का कोई एक पंप तैयार करे कि जो इतना लंबाई में किसी चीज को फेंके और फिर 1 मिनट में वापस भी ले आए? और अगर हम इसको लंबाई को जांचना शुरू करें, मैं पाकिस्तान से न्यूयॉर्क, अमेरिका तक के सफर किए हैं, ब्राजील तक के मैंने बहुत लंबे लंबी ट्रैवलिंग फ्लाइंग की है। 14, 16, 18 घंटे की, 22 घंटे की, 24 घंटे की जो फ्लाइट है वो पकड़ के भी अगर यहाँ से लाहौर एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क तक जाए तो 24 घंटे कंटिन्यू जहाज उड़ता है। तो सफर कितना बनता है? 9-10 हजार, 12,000 किलोमीटर बनता है जस्ट ओनली। ये 60,000 किलोमीटर से लेके 1,00,000 किलोमीटर तक का सफर है जो 1 मिनट में हमारा हार्ट तय करवा रहा है खून को। और अगर इसको, इसकी वैसे अगर उसकी की जाए लंबाई को अगर देखा जाए तो हम कायनात का एक चक्कर लगाएंगे तो शायद इतना बनेगा, या दुनिया का हम एक चक्कर लगाएं यूं समझ लें तो शायद इतना सफर जो है वो भी बने। आप यूं समझ लीजिए, आसान लफ्जों के, मैंने नापा नहीं है लेकिन एक अंदाजा अगर हम इसको देखें तो फिर कितना बड़ा ये चक्कर है जो है वो हमारा एक छोटा सा हार्ट और कैसी पंपिंग कर रहा है। और क्या उसको चिकनाई की जरूरत नहीं है? क्या उसको ऑयल की जरूरत नहीं है? बिल्कुल है। और उसका चिकनाई और ऑयल जो है वो उसकी जरूरत क्या है? वो देसी घी है, वो मक्खन है, वो सरसों का तेल है, वो जैतून का तेल है, वो नारियल का तेल है। और इसके अलावा बाकी जितना कुछ है वो सारे का सारा फजूल है जो हम बनस्पति मुख्तलिफ घी के ऊपर लगे हुए हैं और मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस किए हुए जो हम कुकिंग ऑयल के ऊपर लगे हुए हैं। अब हम बात कर रहे थे खून के पंपिंग और उसके ऊपर, यानी इधर हार्ट से जब खून पंप हुआ, एक सेल जो ब्लड के अंदर होते हैं, मुख्तलिफ सेल होते हैं, एक सेल जब यहां से एक निकला तो 60,000 किलोमीटर या 1,00,000 किलोमीटर का सफर तय करके 1 मिनट बाद वो सेल हमारे दिल में वापस आ चुका होता है। तो फिर कमाल है उस रब्बे जुल जलाल की जो इस कायनात पर हर चीज पर कुदरत रखता है।
जो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है, जो हमें कुरान में ये फरमा चुका है कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउ व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि बेशक हम नाजिल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीज़ें जिनमें सरासर शिफा है और ये बाइस रहमत है मोमिनीन के लिए। अब बताइए मुझे कि कैसे ये सब कुछ मुमकिन है। वो जो कुदरत रखता है, जिसने इंसान को दुनिया में भेजा, भाई यारो मददगार नहीं छोड़ा, बल्कि उसने इसको कुरान दिया, इसको किताब दी और रहनुमाई दी। ये किताबुल इंसान है और इसके अंदर प्रॉपर जो है वो एक मेडिकल साइंस, असल जो हकीकी सच्ची और सुच्ची जो साइंस है वो तो कुरान के अंदर तिब मौजूद है। इंसान की ये किताब है, इंसान की कैटलॉग है और हम उसको नहीं समझ रहे। हम उसको सिर्फ सवाब के लिए, हम उसको सिर्फ बख्शिश के लिए और हम सिर्फ उसको दुल्हन की रुखसती तक का शायद समझे बैठे। लाइए कोई ऐसा इंजीनियर है जो ऐसा कोई छोटा सा पंप बनाए, इससे भी बहुत बड़ा पंप बनाए, लेकिन वो 1 मिनट में 60,000 से 1 लाख किलोमीटर का ट्रेवल करा के किसी भी चीज को पंप करके और 1 मिनट में वापस लाकर दिखाए। ये सिर्फ सिस्टम और ये सारी चीजें एक नेचुरोपैथिक डॉक्टर ही समझ सकता है, क्योंकि उसने नेचुरोपैथी को पढ़ा। वो नेचुरोपैथी फितरत और उसको समझता है और फितरत के मुताबिक आपको चलाने की कोशिश करता है।